चलिए देखिए, आज हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनमें क्या संबंध होते हैं। तो एकांतर कोण के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, एकांतर कोण के लिए अगर ये यल और यम ये रेखा है, समांतर नहीं है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण जो होते हैं अगर एक साइड में है और दूसरा दूसरे साइड में है, यानी दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए और दोनों कोण अंतः कोण होने चाहिए। कैसे कोण होने चाहिए, अंतः कोण। यही दो चीजें हमें ध्यान देना पड़ता है एकांतर कोण के लिए। तिर्यक रेखा के विपरीत दोनों कोण होने चाहिए और ये जो दोनों कोण है वो दोनों कोण अंतः कोण होने चाहिए। तो आज हम उसी को देखेंगे कि जब समांतर रेखाओं के बीच अगर मान लीजिए एक समांतर रेखा यल हो गई और दूसरी समांतर रेखा यम हो गई, तो इन दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा यन काटती है तब जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले एकांतर कोणों का नाम हम लोग लिख लें। देखिए, अगर ये कोण एक है और उसका एकांतर कोण ये दो है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा ये है, इसके एक साइड में हो गया, दो दूसरे साइड में होगा, दोनों विपरीत दिशाएं हो गई और दोनों अंतःकोण है, एक भी अंतःकोण है और दो भी अंतःकोण है। तो एकांतर कोण एक हो गए और एकांतर कोण क्या हो गए, दो हो गए कि नहीं। अगर हम लोग इसको 3 कर दें और इसको, ये तो होगा नहीं, ये तो वाह्य कोण हो गया। अगर इसको कर दें, इसको 3 कर दें और इसको 4 कर दें, कोण 3 और कोण 4, ये भी एकांतर कोण होंगे कि नहीं। ये भी देखिए अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण है। 3 तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है तो 4 तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है, तो ये दोनों 1 और 2 एकांतर कोण हो गए और 3 और 4 एकांतर कोण हो गए। तो इसमें ये चीज हमको ध्यान रखना है कि जो ये एकांतर कोण होते हैं समांतर रेखा के लिए, अगर समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। अभी इसके पहले हम लोग देखें कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो चाहे एकांतर कोण हो चाहे संगत कोण हो, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 1 और 2 बराबर होंगे कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगे। 1 और 2 एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। 3 और 4 दोनों एकांतर कोण हैं, ये भी बराबर होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर। तो फिर प्रश्न वही बनेगा, ये तो समझ गए। ध्यान देना है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। जहां समांतर रेखा का जिक्र हुआ, तिर्यक रेखा का जिक्र हुआ, वहां संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो प्रश्न बनाया जाए अब इस पे। तो देखिए प्रश्न जो है फिर वही बनेंगे, प्रश्न ये वही रहेंगे और तो कोई एकांतर कोण बनेगा नहीं, क्योंकि अंतः कोण 4 बन रहे हैं तो यही 4 हो सकते हैं। वाह्य कोण की तो बात होती नहीं एकांतर में। तो अगर मान लीजिए इस तरह से चित्र बना दे, चित्र बना के
प्रश्न में कह दे यदि चित्र बना दे, लिख दे कि यदि यल समांतर यम, यानी यल और यम जो रेखाएं हैं उनको वो समांतर है, उनको तिर्यक रेखा काट रही है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश तो कोण 2 का मान बताइए। कितना होगा? 30 अंश। जाहिर सी बात है ये और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? एकांतर कोण है, एक का एकांतर 2 है, तो कोण 1 कोण 2 भी कितना होगा? 30 अंश। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो कोण 2 का मान 30 अंश आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर कोण 3 और यहां पर कोण 4, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, यदि कोण 3 बराबर हमें दे दे 45 अंश तो कोण 4 का मान बताइए कितना होगा? वही होगा। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधा प्रश्न हो गया। यहीं पर कुछ एक्स वाई बना सकता है, यहीं पर कुछ एक्स वाई बना सकता है, नहीं कर सकता? यदि कोण 1 बराबर 30 अंश तो कोण x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या हो जाएगा? ये जो x कोण है वो क्या है? इसका एकांतर ही है ना। x का मान क्या हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, तो और कैसे प्रश्न बनेगा? इसमें देखिए, एक का मान इस चित्र में इसको बना दे 30 अंश, ठीक है, और इसको बना दे यक्स, कह दे कि यक्स का मान बताइए कितना होगा? 30 अंश। एक्स का मान कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर यक्स कर दे तब, इसको अगर यक्स कर दे तब, अगर इसको एक्स कर दिया तो क्या हुआ? फिर वही चीज, अगर ये 30 है और ये मान लीजिए हमने 1 मान लिया, तो 30 और 1 आपस में बराबर होंगे कि नहीं? या तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कैसे? एकांतर कोण से। अगर ये 30 अंश है तो ये भी तो 30 अंश होगा। एकांतर कोण, ये और ये दोनों एकांतर कोण है, तो ये 30 तो ये भी 30, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 180 अंश। क्योंकि सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना कोण इधर है 30 और इधर है यक्स, तो दोनों को जोड़ देंगे, x और 30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यक्स का मान कितना आ गया? 150, 150 अंश। तो इस तरह से एकांतर कोण के भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये पूछ देगा या ये पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एकांतर कोण के प्रश्न हैं कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से और भी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे जो भी प्रश्न हैं वो हम कर लेंगे। चलिए, तो एकांतर कोण वाले जो भी प्रश्न हैं हम कर लेंगे। एक अंतिम प्रश्न बताइए। ठीक है, देखिए ये जो यल और यम, ये समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये 30 अंश है, ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देखिए चीज बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कठिन नहीं लगेगा। इसमें हमें कोण x, y और z का मान बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये कोण 30 है तो
चलिए देखिए, अगर ये कोण हमारा 30 अंश है, ठीक है, चित्र बना दिया गया है, उसमें ये कोण 30 अंश है, तो ये बताइए इसका एकांतर एक्स वाई जेड में से कौन सा है? 30 अंश का एकांतर कोण कौन है इन तीनों में से? एकांतर कोण इसका कौन सा है? एकांतर कोण के लिए दो चीजें हमें याद रखना है, विपरीत दिशा में होनी चाहिए और अंतः कोण होने चाहिए। तो 30 का एकांतर कोण कौन है? वाई। वेरी गुड। तो ये भी होगा 30 अंश। वाई का मान कितना होगा? 30 अंश। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। और एक चीज हमें बताइए कि अगर इस 30 अंश और इस x को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या 180 अंश नहीं हो जाएगा? दोनों सीधी रेखा में ही कोण बने हैं ना। ये 30 है और ये x है, तो 30 अंश और x को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब x बराबर 180 ऋण 30, यानी x का मान कितना आ गया? 150 आ गया। 30 और x को जोड़ देंगे तो 180 आ गया, x बराबर कितना आ गया? 150, ठीक है। इसका मतलब ये वाला मान कितना आ गया? 150। तो ये x और z एक दूसरे के एकांतर कोण नहीं है क्या? x और z बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। x और z एक दूसरे के क्या है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी z का मान 150 है तो x का मान भी सॉरी x का मान अगर 150 है तो z का मान भी 150 होगा। होगा कि नहीं? यानी x का मान 150 आ गया, z का मान 150 आ गया और y का मान कितना आ गया? 30 अंश। y का मान कितना आ गया? 30 अंश। तो इस तरह से भी प्रश्न बना के पूछ सकता है, ठीक है। एक प्रश्न और किया जाए इस तरह का, करेंगे? चलिए देखिए, हम लोग शीर्षाभिमुख कोण पढ़ चुके हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जो हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर इसी चित्र में इसको मान लीजिए हमने दे दिया 30 अंश, ठीक है, और इसका मान दे दिए x, y और z, ठीक है, और इसका मान या 1 2 3 दे दें। चलिए 1 2 3 दे दें। इसका 1 2 3 4 5 6 7 सभी कोणों को आपको बताना है। ये वाला कोण 30 अंश है, तो जितने कोण हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों कोणों को बताना है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण हम लोग देखे हैं कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, अगर ये 1 और ये 2 दोनों का शीर्ष एक ही होना चाहिए, तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी हमने देख लिया है कि अगर ये 1 है, एक साइड में है, दूसरे साइड में है, दोनों अंतः कोण है, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी हमने देखा है। संगत कोण अगर ये 1 है और एक 2 है, एक y है, एक अंतः है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। इन्हीं तीनों पर ये प्रश्न है, इन्हीं तीनों पर प्रश्न है। ये पूरा कंप्लीट प्रश्न है। अगर इसको कर लेंगे तो हमें कोई भी प्रश्न आएगा हम कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा 30 अंश है, तो ये 30 अंश का शीर्षाभिमुख कौन सा कोण है? 30 अंश का
शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण है? कौन सा है? कोण दो। कोण दो। तो ये कोण 30 अंश का शीर्षाभिमुख कोण कोण 2 है, तो कोण 2 का मान 30 अंश होगा कि नहीं? बताइए। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस 2 का मान 30 अंश हो गया कि नहीं? देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लेंगे कि ये 30 अंश और ये कोण 2 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर है। अब इस 2 का एकांतर कोण हमें बताइए। इस 2 का एकांतर कोण हमें बताइए। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से ये कोण 30 अंश दिया था, तो उसके शीर्षाभिमुख कोण कोण 2 था, तो इसको 30 अंश हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब इस कोण 2 का मान हमने 30 अंश निकाल लिया। ठीक है, अब इस कोण 2 का इसका मान हमने 30 अंश निकाल लिया। ठीक, अब इसका कोण 2 का एकांतर कोण हमें बताइए। कौन सा है? 6। तो कोण अगर समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे कि नहीं? तो कोण 2 का मान 30 अंश है, तो 6 का मान कितना होगा? 30 अंश। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो देखिए कोण 2 का मान हमें पता चला 30 अंश। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 और कोण 6 कैसे हैं? एकांतर कोण। जब एकांतर कोण है तो ये बराबर होंगे। कोण 2 का मान है 30 अंश, तो कोण 6 का मान कितना हो गया? 30 अंश। ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। ठीक, अब इस 6 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? कौन है? 5। तो इस 5 का मान भी क्या होगा? 30 अंश। इस 5 का मान भी क्या होगा? 30 अंश। कोण 6 और कोण 5 आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो आपस में बराबर होंगे। कोण 6 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। कोण 6 का मान है 30 अंश, तो कोण 5 का मान क्या होगा? 30 अंश ही होगा। हो गया। अब देखिए, अब यहां से अब हम एक कोण और निकाल लें, उसकी सहायता से जो बाकी बचे कोण हैं हम हमारे निकल जाएंगे। अगर ये 30 अंश और कोण 1 दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 180 अंश। वेरी गुड। क्योंकि ये जो सीधी रेखा है, ऋजु कोण है, उसको ये 30 अंश और कोण 1 दो भागों में बटा है, तो 30 अंश और कोण 1 को जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 अंश। देखिए कोण 1 और 30 अंश को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? कोण 1 का मान। 180 ऋण 30 यानी कोण 1 बराबर क्या होगा? 150 अंश। तो यहां से हम लोग कोण 1 का मान निकाल लिए, कितना आ गया? 150 अंश। ठीक है, कोण 30 और कोण 1 इन दोनों का मान दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180। तो कोण 1 का मान निकल गया 150 अंश। अब यहां से 150 अंश का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? कोण क्या है? कोण 3। वेरी गुड। तो ये कोण 3 का भी मान क्या होगा? 150 अंश। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे। क्यों?
कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर हो गए। कोण एक का मान कितना है? 150 अंश। तो कोण 3 का मान क्या हो गया? 150 अंश। अब देखिए ये 3, इस 3 का एकांतर कोण कोई है? कौन सा है? 4। वेरी गुड। क्योंकि एकांतर कोण में हमें क्या ध्यान रखना? विपरीत होना चाहिए और दोनों अंतर होना चाहिए। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, ये जो कोण 3 है, ये वाला और ये कोण 4, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण 3 का मान 150 हमें पता है, तो 4 का भी मान क्या होगा? क्या होगा? 50। तो 150 अंश इसका हो गया। ठीक। अब देखिए 150 अंश यानी कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण कोई है? कौन है? 7। वेरी गुड। कोण 4 और कोण 7 आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये 4 और 7 शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये आपस में बराबर हो गए। तो कोण 4 का मान 150 है, तो इसका मतलब 7 का भी मान क्या होगा? 150। तो देखिए सभी कोण पता चल गए कि नहीं? हमें पता चल गए। हाँ। अब सभी कोण पता चल गए। अब देखिए ये तो हमने लिख कर समझाया, इसको हम लोग बहुत शार्ट में कर लेंगे, केवल कहीं कॉपी कलम नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है? इसको मिटा दें तब ना। ठीक है? देखिए अभी जो हमने किया, हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण ये दिया था ना, ये सब मिटा दिया जाए। हमें एक कोण दिया था, कौन सा कोण? केवल 30 अंश ना। उसके अलावा सारी चीज हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम न तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए हम लोग करेंगे। देखिए ये 30 अंश है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है? हमें बताइए। 2। तो अगर ये 2 का मान कितना होगा? ये 30 अंश है तो 2 का मान कितना होगा? 30 अंश। वेरी गुड। अब इस 2 का एकांतर कोण कौन है? 6। इस 2 का एकांतर कोण कौन है? 6। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो 2 30 अंश है तो 6 कितना होगा? 30 अंश। अब इस 6 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? 5। बराबर होगा। अगर 6 30 अंश है तो 5 कितना होगा? 30 अंश। तो देखिए हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है? कहीं कैलकुलेशन नहीं किया। अब देखिए इसको पता करें। इन दोनों का मान 180 अंश होता है, तो 180 में से घटा देंगे तो जो रहेगा वही ना बचेगा। कोण 1 और 30 को जोड़ देंगे, 180 है दोनों को मिलाकर, तो अकेला 1 कितना होगा? 180 में से 30 को घटा दें, कितना आ गया? 150। ये आ गया 150 अंश। अब ये हो गया 150 अंश। तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? 3। ये भी हो गया 150 अंश। होगा कि नहीं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है? अब देखिए इस 3 का एकांतर कोण कौन है? 4। तो अगर 3 150 अंश है तो 4 भी क्या होगा? 150 अंश। इस 4 का शीर्षाभिमुख कोण है 7। अगर 4 150 है तो 7 का मान कितना होगा? सभी कोण पता चल गए कि नहीं? हमें कितनी आसानी से पता चल गए। तो हमें इस सवाल में शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग हुआ है, एकांतर कोण का प्रयोग हुआ है
और संगत कोण का प्रयोग हुआ है। एक चीज हमारी और बच जाती है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, अंतः कोणों का योग एक नया टॉपिक हम लोग बना के उसके भी सवाल देखते हैं। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 150 और 30 कितना हो गया? 180। 150 और 30 कितना हो गया? 180। केवल अंतः कोणों को हमें देखना है। ठीक है, चलिए।